दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ था जो कि रंजीत कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के नाम से था। डायरी नंबर आप देख सकते हो 8355/2025। ये वो केस था दोस्तों जिसमें पारा टीचरों ने ये केस डाला हुआ है कि इनकी थिथिलता को जो हटाया गया था वो थिथिलता मिलनी चाहिए। स्थिरता भी बोल सकते हैं या थिथिलता भी बोल सकते हैं। इनको जो थिथिलता मिली थी या छूट मिली थी क्वालिफाइंग मार्क्स में, वो सही है और उसको फिर से लागू कर दिया जाए। और जब तक ये लागू नहीं हो तब तक इस बहाली प्रक्रिया में स्टे करवाया जाए और स्थिरता को बरकरार रखते हुए रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे पारा टीचर क्या हुए हैं कि एक मिनिमम कट ऑफ है उसको भी नहीं पार कर पा रहे हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है और उसमें उन्होंने इस बहाली प्रक्रिया को तब तक रोकने की बात कही है जब तक ये जो मामला है ख़त्म नहीं हो जाता। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम लिया है पारा शिक्षकों ने, क्योंकि अगर ये अभी ऐसा नहीं करते हैं तो एक बार जब सबकी नियुक्ति हो जाएगी मान लीजिए, तो फिर इनका जो है नियुक्ति नहीं हो पाएगा, इन पारा टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, सीट बाद में इनको नहीं मिलेगी। इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। रंजीत जायसवाल जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आगे इसका रीज़न भी बताते हैं। देखिए, आप लोग अभी देख रहे होंगे कि जेटेट के द्वारा लाइबा के फंडिंग करने के लिए कहा जा रहा होगा कि आप लोग इतना इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आप लोग हार जाइएगा और आप लोग सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए जाओगे या बहाली फंस जाएगी, बहाली रद्द हो जाएगी। रद्द होने का बार बार आपको बताया जा रहा होगा कि ये बहाली रद्द हो जाएगी। जेटेट के लीडरों द्वारा बार बार आपको ये कहा जा रहा होगा कि ये बहाली रद्द भी हो सकती है, और ये डर आपके मन में बैठाया जा रहा है ताकि आपको जितना मांगा जाए पैसा, मनमाना पैसा, आप इनको दे सको। तो इसका रीज़न यही है। सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं, ये बहाली और कभी रद्द नहीं होने वाली है। आपसे जो पैसा मांगा जा रहा है सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है ताकि आपके मन में डर हो जाए और आपको जितना पैसा मांगा जाए 10,000 आप इजीली दे सको। आप खुद सोच के देखिए, यदि आप जेटेट कैंडिडेट हैं तो अभी तक आपने कितना पैसा दिया है, आप खुद से सोच के देख लो। एक कैंडिडेट 30,000 से ज़्यादा दे चुका है अभी तक। जेटेट कैंडिडेट जो हैं अभी तक 30,000 से भी ज़्यादा जेटेट कैंडिडेट पैसा दे चुके हैं और बार बार मांगा जा रहा है। ये केस था दोस्तों, आप लोग देखिएगा, ये जो केस था जेटेट वर्सेस सीटेट और झारखंड सरकार था। सीटेट को यहाँ से जब आउट कर दिया गया है, सीटेट अब हट गया है, तो फिर हर चीज़ के लिए चंदा उठाना और पैसा उठाना, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जेटेट के जो नेतागिरी कर रहे हैं उनका काम अब सिर्फ और केस करना है। जिस चीज़ के लिए आपने केस किया था वो तो हट गया, सीटेट बाहर हो गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है? हर चीज़ के लिए आपको भय दिखा के, डर दिखा के, आपके अंदर डर को पैदा करके कि नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा तो जेटेट का नियुक्ति रद्द हो जाएगा, जल्दी करवाइए, ये वो, हर चीज़ में आपको देखिएगा सिर्फ पैसा मांगने के लिए लाइव आते हैं, कुछ नहीं केस करने के लिए ही लाइव आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही करने के लिए आते हैं। तो ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अब चलिए आगे बात करते हैं पारा टीचरों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो पारा शिक्षक है उनको कहा जा रहा है कि पारा और गैर पारा का सीट अलग है। नहीं, आपका गैर पारा और पारा का सीट भले ही अलग है लेकिन वो एक ही विज्ञापन में है, एक ही विज्ञापन में है। और आपने देखा होगा कि पारा का चयन गैर पारा में हुआ है। आप इस बात को समझ रहे हैं? पारा का चुनाव मतलब पारा का चयन गैर पारा में हुआ है, इसका मतलब जो कैंडिडेट जो है पारा टीचर है उसका गैर पारा में भी हो सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया में स्टे लगना चाहिए और लगेगा, ठीक है। और आपको डर और भय दिखाया जा रहा है कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। रंजीत जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए और इस बहाली पे स्टे दिलाइए जब तक कि आप लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में।
देख लीजिए क्या होता है फैसला, तभी इस बहाली को होने दीजिए। ठीक है। अभी ये भी डर फैलाया जा रहा है कि अच्छा हुआ स्टे नहीं दिया, अगर देता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता। और यही डर दिखा दिखा के पॉकेट से पैसा आप लोग का जब तक नियुक्ति नहीं हो जाता है, हर एक सप्ताह में आपसे पैसा मांगा जाएगा। कभी 10,000, तो कभी 5,000, तो कभी 6,000, आपसे पैसा ही पैसा मांगा जाएगा। इतना अंतिम तक आप इतना पैसा दे दोगे, जितना आप का नियुक्ति हो जाएगा ना टीचर में, तो भी आप उतना नहीं कमा पाओगे जितना आप दे दोगे। मतलब हमेशा आपको पैसा ही मांगा जाएगा। अब देखिए, एक बार नियुक्ति हो जाती है तो पारा शिक्षकों की नियुक्ति मुश्किल हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि आप गैर पारा में भी जाने वाले हैं और पारा में भी जाने वाले हैं। आपको तो कोई रोक नहीं रहा, आप सब में जा सकते हैं। तो अगर पारा गैर पारा में जा सकता है और गैर पारा का सारा सीट फुल हो गया, तो फिर आपका नियुक्ति कहाँ होगा, है ना, क्योंकि कुछ गैर पारा में भी जाते हैं ना। तो बात यह है। और देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के साथ जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, पारा का जो थिथिलता है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट दिया गया था उसको हटाया कौन? कृष्णचंद्र हालदार। वो कौन सा कैंडिडेट था? वो गैर पारा कैंडिडेट था। ठीक है। 2 वर्ष से बीएड को क्यों बाहर किया गया, इसका भी रीज़न कौन है आप लोग जानते हैं। 5% का छूट क्यों नहीं मिला, इसका भी कौन रीज़न है आप जानते हैं। अपियरिंग क्यों अलाउ नहीं हुआ, इसके बारे भी आप जानते हैं। तो सबका रीज़न गैर पारा जेटेड कैंडिडेट लोग हैं, और इन्हीं लोगों के कारण आज आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है। जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो इन्हीं लोगों के कारण लागू नहीं हुए हैं। तो मैं अंतिम में यही कहूँगा कि इन्होंने, रंजीत कुमार जायसवाल जी ने जो केस किया है, बहुत ही अच्छा केस किया है आपने। आपको दिल से सैल्यूट है कि आपने ऐसा केस किया है। और जल्दी से जल्दी इस पर थोड़ा टाइम पहले लेके अगर फिर से हियरिंग करवा देते हैं, किसी तरह से होता है कि जल्दी हियरिंग हो जाए, तो आप जल्द से जल्द कीजिए। नहीं तो फिर आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सीटेट कैंडिडेट है और ये ऐसा बोल रहा है। तो देखिए, सीटेट कैंडिडेट तो ऑलरेडी बाहर हो गया। मैं बोलता हूँ सीटेट कैंडिडेट यहाँ से कभी इन नहीं हो सकता, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सीटेट का अब कोई चांस नहीं है। लेकिन जो हमारे पारा टीचर हैं, जो 25 से 30 वर्षों से इतना मेहनत किए हैं, 1,000 रुपया से इनका वेतन स्टार्ट हुआ है। इन्होंने 30-40 दिन धरना दे के तिथिलता को लिया था सरकार से मांग करके। तो इनको सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए और जल्द से जल्द फैसला दिलाना चाहिए, और इस बहाली प्रक्रिया में स्टे लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आप लोग बाद में बहुत पछताओगे। धन्यवाद।